गर्मियों का मौसम था। सूरज की तपिश से सभी लोग पानी की कमी और गर्मी से बेहाल हो गए थे। पानी की कमी से कई तरह की परेशानियां उठानी पड़ रही थी। इंसानों के साथ साथ जानवरों और पक्षियों के जीवन पर भी बुरा प्रभाव पड़ रहा था। वही एक कौवा भी पानी की कमी से पीड़ित था। कौवा काफी समय से प्यासा था। पानी की तलाश में कौवा जंगल से निकला और गांव की तरफ आ गया। गांव के एक छोटे से घर के बाहर एक मटका देखकर कौवा रुक जाता है। मटके के अंदर थोड़ा सा पानी था जो कौवे की प्यास बुझा सकता था। हाँ, इस पानी को मेरा ही इंतजार था। मुझे मटके का पानी पीना है, पर कैसे पीऊं? मटके में तो थोड़ा सा ही पानी है। इसे किसी तरह थोड़ी ऊंचाई तक ला सकूं तो मैं ये पानी पी सकता हूँ। हाँ, अगर मैं मटके के अंदर कंकर डालता हूँ तो पानी थोड़ी ऊंचाई तक आ जाएगा, फिर मैं वो पानी पी सकूंगा। कौवा बाजू में पड़े कंकर उठाता है और उस मटके के अंदर डालने लगता है। धीरे धीरे मटका कंकरों से भर जाता है। पानी इतनी ऊंचाई तक आ जाता है कि कौवा वो पानी पी सके। अरे वाह, मजा आ गया। मेरी मेहनत रंग लाई। पानी के बिना है जीवन अधूरा, पानी करे सबके जीवन को पूरा। पानी का पहचानो मोल, बूंद बूंद है इसकी अनमोल। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि अपनी बुद्धि का सही इस्तेमाल करके हम किसी भी संकट से बाहर आ सकते हैं। कौवा और सांप। जंगल में ऊंची पेड़ की डाली पर एक कौवा अपना घोंसला बना के रहता था। उसी पेड़ के पास एक बिल में एक बड़ा डरावना सांप रहता था। एक दिन कौवे ने अपने घोंसले में अंडे डाले और वो खाना ढूंढने निकल पड़ा। अंडों की सुरक्षा के लिए घोंसले में कौवा नहीं था। ताजे अंडे की गंध सांप के बिल तक पहुंच गई। सांप अपनी भूख मिटाने के लिए अंडों की ओर पेड़ पर निकल पड़ा। अंडों की रखवाली करने के लिए कोई नहीं देखकर सांप ने झट से दोनों अंडे खा लिए। कौवा घोंसले पर लौटा तो वहाँ पे अंडे नहीं थे। अरे मेरे अंडे किसने चुराए? मैं उस चोर को बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा। कौवे ने दोबारा अंडे डाले और अंडे चोरी करने वाले को पकड़ने के लिए पेड़ की डाली पे छिप गया। थोड़ी ही देर में अंडों की गंध से सांप फिर से घोंसले की ओर आया और अंडे खाने लगा। कौवा गुस्से में आकर बाहर निकला। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे अंडे खाने की? मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते, समझे? अरे गहरे नट्टू खैरे। अब देखना मैं तुम्हारा क्या हाल करता हूँ। काले कौवे मत कर ज्यादा काव काव, किसी बच्चे को जाके डराओ। सांप हंसते हंसते वहाँ से निकल जाता है। कौवे को ये समझ नहीं आता कि वो सांप को कैसे सबक सिखाए। तभी उसे अपनी दोस्त लोमड़ी की याद आती है। अरे क्या हुआ? तुम इतने उदास क्यों हो भाई? दोस्त, एक बड़ा सांप मेरे सारे अंडे खा जाता है। मुझे उसे सबक सिखाना है, मगर उसका सामना मैं अकेले नहीं कर सकता। अच्छा तो ये बात है, मैं तुम्हारी मदद करूंगा, डरो मत। तुम एक काम करो, बाजू के तालाब में राजकुमारी नहाने आती है। वो अपना हार निकालकर किनारे पे रखती है। उसका हार उठाकर तुम उड़ जाना। मेरा हार
सिपाहियों पकड़ो उसे, पकड़ो उसे, सिपाहियों पकड़ो उसे। जब सिपाही तुम्हारा पीछा करेंगे तब तुम हार को सांप के बिल में डाल देना। लेकिन उससे क्या होगा? अरे तुम भी एकदम खाओ खुजाओ बत्ती बुझाओ वाली बात करते हो यार। पहले जो बोला वो करो, फिर देखो मजा। लोमड़ी ने जैसे कहा बिल्कुल वैसा ही कव्वे ने किया और राजकुमारी का हार सांप के बिल में डाल दिया। अनजान सांप बिल से बाहर निकला और सिपाहियों ने उसे मारना शुरू कर दिया। आखिर सांप बिल छोड़कर भाग गया। सिपाहियों ने सांप का बिल तोड़ दिया। कव्वे का बदला पूरा हुआ। कव्वे ने अपने दोस्त लोमड़ी का शुक्रिया अदा किया और निश्चिंत होकर अपने घोंसले में रहने लगा। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि असली दोस्त वही होता है जो संकट समय में काम आता है।